ई जिंदगी हमके एक के बार मिलेला। जिंदगी बहुते अनमोल हवे। अगर ए जिंदगी के जैसन जिए के चाही वैसे ही नहीं जियत तो जिंदगी नीरस हो जाई। यही खातिर TWR इंडिया जिंदगी के राह कार्यक्रम प्रस्तुत करता कि आपके परमेश्वर के रास्ता में आगे बढ़े में मदद कर सके और आप सब मस्त जिंदगी जी सकें। कृपा करके देखी सुनी जना से परमेश्वर आपकी जिंदगी का रास्ता बतावे वाला ठहरस। ए अध्याय के शीर्षक है एजरा शास्त्री की अगुवाई में यहाँ बाइबल पाठ। हम पिछला बाइबल अध्ययन में देख ले रही जा कि नगर में जरूरी तैयारी के साथ नहमिया गीत गावे वालन के नियुक्त कैले। उ चाहत रहन कि नगर प्रभु के आनंद से भर उठे, भर जाए। तब वो एगो उच्च स्तर पर बाइबल पाठ के आयोजन कैले और ई कोनो भी आदमी के जागृति के खातिर बहुत ही जरूरी बा। यह महान बाइबल पाठ की अगुवाई एजरा याजक द्वारा कइल गइल। मित्र त एकरा बारे में जानकारी खातिर रुआ हमरा संगे आपन पवित्र शास्त्र बाइबल निकाल लेहनी। हाँ तो ओ में देखी नहमिया के किताब 8 अध्याय 1 और 2 पद एह तरी से बतावता। सुनी हम पढ़ता नहीं। और जब 7वां महीना आइल तब सब इस्राएली अपना अपना नगर में रहन। तब सब लोग एक मन होके वो चौक में जमा भइले जौन की पानी फाटक कीने बा। और उ एजरा शास्त्री से मूसा के व्यवस्था के किताब के जौन की यहोवा परमेश्वर इस्राएल के देले रहन ले आवे के कहले। तब एजरा याजक 7वां महीना के पहला दिन का औरत का पुरुष जतना सुन के समझ सकत रहन ओहनी लोग के सभा के सामने व्यवस्था के किताब के ले अइले। प्रिय मित्र, एजरा याजक से कहल गइल कि उ मूसा के व्यवस्था की किताब ले आवे और पढ़े। अब यहाँ ध्यान देवे जोग बात बा कि उ लोग के जमा कइल गइल जौन की सुन के समझ सकत रहन। बुद्धि मानी और समझदारी परमेश्वर की मांग है। परमेश्वर पिता चाहत रहन कि उनकर लोग निर्बुद्धि के ऐसा ना बने बल्कि बुद्धिमान के समान चले। ऐसे नहमिया ओहनी लोग के जमा कइले अर्थात ओहनी लोग के बुलौले जौन की परमेश्वर के वचन सुन के समझ सके। ध्यान दी इस्राएली एक मन एक चित्त होके जल फाटक यानी कि पानी के फाटक के सामने इकट्ठा भइले लोग। पानी यानी कि जल परमेश्वर की वचन के प्रतीक है। जैसे कि प्रेरित यूहन्ना और प्रेरित पौलुस हमनी के बतावताने यही अध्याय के 3 पद में। और उ व्यवस्था में से भोर से लेके दोपहरिया तक वो चौराहा के सामने जौन की जल फाटक के सामने रहे का औरत का पुरुष और सब समझे वालन के पढ़ के सुनावत रहले। और सब लोग व्यवस्था के किताब पर कान लगा के रख ले रहले। प्रिय श्रोता मित्र, ओहनी लोग भोर से दोपहरिया तक पवित्र बाइबल पाठ सुनते ही रहले। प्रिय मित्र, हम नहीं जानत कि हमरा कहवा और कब श्रोता गण से भेंट हो जाई जेकरा के हम सुबह से दोपहरिया तक परमेश्वर के वचन सुना सकी।
सही में 45 मिनट तक भी उनका के रोक राखे में हमरा बड़ा ही मुसीबत के सामना करे के पड़ेला। मित्र, हमरा उद्देश्य सबके ओहनी लोग के प्रतिक्रिया ओ दू औरत के समान होला जौन की एक अतवार के आराधनालय में बहरी आवत रही और ओकरा में से एगो औरत कहली, ई प्रचारक जौन की बहुत लंबा समय प्रचार करेलन। तब दूसर की औरत ई बात सुन के जौन की उनका साथ रही उ कहली, लंबा समय तक प्रचार ना करलन, पर ऐसन मालूम होता कि उ बहुत देर तक प्रचार करेलन। प्रिय मित्र, ई परमेश्वर के वचन के प्रति हमनी के रुचि और परमेश्वर के प्रति हमरा प्रभु यीशु पर निर्भर करता। ऐसा बहुते लोगन के 45 मिनट के संदेश यानी कि प्रवचन लंबा लगेला। यहाँ ई इस्राएली बंधु जवन की जमा भइल बाड़े ओहनी लोग के सही में परमेश्वर के वचन में रुचि बा। ओहनी लोग भोर से दोपहरिया तक ध्यान पूर्वक सुनेलन। मित्र, तो एकरा बारे में पढ़े सुने समझे खातिर यानी कि सोचे विचारे खातिर आपन पवित्र शास्त्र बाइबल निकाल ली। नेहमिया के किताब 8 अध्याय 4 पद एह तरी से बता रहल बा, सुनी। तब एजरा शास्त्री लकड़ी के मंच पर जौन की यही खातिर बनल रहे ओकरा पर खड़ा हो गइलन और उनका दहिना ओर मत्तित्याह, शेमा, अनया, अरिया, हिल्किया और मासेया तथा बायां ओर पदया, मिसाएल, मलकिया, हासुम, हसबदाना, जकरिया और मसूलाम खड़ा भइले। प्रिय मित्र, एजरा याजक अकेले ना रहन, उनका साथ 13 को आदमी भी रहन। अध्याय के 5 पद ए तरी से बतावता, एजरा सबसे ऊंचा स्थान पर खड़ा रहन। उस सब लोग के देखत किताब के खोलले और जब वो खोलले तब सब लोग खड़ा हो गए। प्रिय मित्र, जैसे ही एजरा परमेश्वर की वचन के खोलले सब लोग खड़ा हो गए और दोपहरिया तक खड़ा ही रहले। सबसे पहले उन्हें लोग परमेश्वर के स्तुति कैले। 6 पद एह तरी से बता रहल बा, तब एजरा महान परमेश्वर यहोवा के धन कैले और सब लोग अपन हाथ उठा के आमीन आमीन कहले। तब उन्हें लोग अपन सिर के झुकौले और जमीनी के भरे गिर के यहोवा परमेश्वर के दंडवत कैले। प्रिय श्रोता भाई बहनी लोग, उन लोग जमीन पर मुंह के भरे गिर के परमेश्वर के प्रणाम कैले तथा उन लोग परमेश्वर के सामने अपना आप के दिन बनौले, दिन कैले। 7 और 8 पद ए तरी से बतावता, सुनी। और यीशु, बानी, सिरबिया, यामिन, हकूब, सबतय, उदिया, मासिया, पलिता, अजरिया, योजाबाद, हनान और पलया नाम लेवी लोगन के व्यवस्था समझावत कइलन और लोग अपना अपना स्थान पर खड़ा रहले और ओहनी लोग किताब अर्थात परमेश्वर यहोवा के व्यवस्था से अर्थ के समझत रहले। न से लोग पढ़ल गोइल बात के समझत गोइले। प्रिय मित्र, 7वां पद में एगो अन्य सूची बा। एकरा में बहुते खास यानी कि महत्वपूर्ण आदमी सबके नाम बा। ई उ लोग हमें जौन की जमा भइल रहले लोग परमेश्वर के वचन समझे हैं। मित्र, ये 13 लोग के काम ई रहे कि एजरा शास्त्री के द्वारा पढ़ल वचन के लोगन के समझावल। एजरा एगो खंड पद के पढ़त रहन और तब ई 13 आदमी सभा के समझावत रहन। प्रिय मित्र,
आज हमन के स्थानीय कलीसिया के इस समस्या बा कि उहवा बाइबल पढ़े के त बा, पर ओकरा के समझे और समझावला पर बल नहीं दिहल जात। परिणाम स्वरूप सदस्यगण परमेश्वर के वचन के अतिरिक्त अन्य सब बात सब में स्थिर बढ़े। व्यवस्था की किताब के सुन के लोगन के अनेक सवाल होत रहे और तब ई समझावे वाला लोग उनकरा लोग के अर्थ के समझत रहन। हमरा विचार से यही कारण से वहनी लोग भोर से दोपहरिया तक वचन सुनत रहले, काहे कि जौन लोग सुनत रहले ओकरा के समझतो भी रहले। ऐसे उन्हीं लोग के रुचि बनल रहे। प्रिय भाई बहन, जवन कुछ परमेश्वर पिता अपना वचन से हमनी से कहलन, हमनी के उनकर समझे के बहुत ही जरूरी बा। ई परमेश्वर के इच्छा है कि हमनी के ओकरा के समझी जा और उनकर पालन करी जा। आज ऐसे पवित्र शास्त्र बाइबल संसार के अन्य सब किताबन में से अलग बा, एगो अलग किताब है। एकरा के केवल पढ़ही के नहीं के वरन समझे के भी जरूरी बा। 9 पद ए तरी से बता रहा बा, सुनी। तब नेहमिया जौन की राज्यपाल रहन और एजरा याजक और शास्त्री रहन और लेवी जौन की लोगन के समझावत रहन, उ सब लोग से कहले, आज के दिन तोहार परमेश्वर यहोवा के खातिर पवित्र है। इससे ना तो विलाप कर और ना रोवा, काहे कि सब लोग व्यवस्था के वचन सुन के रोवत रहलन। प्रिय मित्र, एहनी लोग में से ऐसा बहुते लोग ऐसा रहन जौन की अपना जिंदगी में पहला हाली परमेश्वर के वचन सुनत रहन और जब ओहनी लोग सुनले तो अपना आप के दोषी पौले। ओहनी लोग के दिल छेदा गइल और फूट फूट के रोवे लगले और ओहनी लोग अपना कार्य पर, अपना काम धाम पर पछताप कइले। तब नेहमिया ओहनी लोग के प्रोत्साहित कइले और कहले, 10 पद एह तरी से बता रहा बा। तब ओहनी लोग से कहले, जा चिकन खाना खा, मीठ रस पिया और जे ना तैयार कइल उनका किने हिस्सा भेजा, काहे कि आज के दिन हमारा प्रभु खातिर पवित्र है। शोकित मत होख, काहे कि परमेश्वर यहोवा में आनंदित रहल ही तोहार सामर्थ है। प्रिय भाई बहन, यहाँ रुआ खातिर सामाजिक सेवा है, इस सामाजिक सुसमाचार है। प्रिय भाई बहन, यदि रुआ खातिर परमेश्वर के वचन के कौन अर्थ बा और एकरा से रुआ कुछ प्राप्त करे चाहता नहीं तो ई रुआ के बाध्य करेला कि रुआ बहरी जाई और कोनो आदमी के बारे में बताई। ई रुआ के एकरा खातिर भी प्रोत्साहित करेला कि रुआ परमेश्वर के खातिर कुछ करी। जे कुछ तैयार नहीं खे कोइले ओकरा किने भी हिस्सा भेजी। मित्र, उनका गरीब और कंगाल सब के भी चिंता फिकर करे के चाहिए। शोकित मत होखा, ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात बा। उन्हें लोग के आनंदित रहे के बा, काहे कि परमेश्वर यहोवा में आनंदित रहल ही उन्हें लोग के सामर्थ्य। प्रिय भाई बहन, फिलिपियो 4 अध्याय के 13 पद में प्रेरित पौलुस विश्वासी सबसे कहताने, हम मसीह के द्वारा सब कुछ कर सकतानी जौन की उ सामर्थ देले और हमार सामर्थ प्रभु यीशु मसीह हमें। फिर एगो 4 अध्याय के 4 पद में कहताने, प्रभु में हरदम आनंदित तथा खुशी रह। हम फिर कहतानी, आनंदित रह और खुशी रह। प्रिय भाई बहन, सामर्थ के भेद है प्रार्थना, पर सामर्थ के स्रोत है आनंद। प्रिय मित्र, परमेश्वर के वचन के रुआ के आनंदित बनावे चाहला
ऐसे हम कहतानी कि यदि कलीसिया के आराधना आनंदित नइखे करत और रुआ दिल के आशित नइखे करत त एकरा में कुछ गड़बड़ी बा। प्रिय भाई बहन, परमेश्वर के वचन सुनला के बाद जब लोग हमरा से कहलन कि ओह, हमरा परमेश्वर में आनंद आ रहल बा, हम समझ जाइना कि बाइबल अध्ययन अपना उद्देश्य के पूरा कर लेले बा। परमेश्वर के वचन के रुआ खातिर आनंद के स्रोत बने के चाही। ऐसे यूहन्ना अपना पहला पत्री में 1 अध्याय के 4 पद में, और ई बात हम तोहरा के ऐसे कहतानी कि तोहार आनंद पूरा हो जाए। प्रिय मित्र, बाइबल अध्ययन के रुआ जिंदगी में आनंद के आवे के चाही, और ऐसन नइखे कि कहीं कतहीं कुछ गड़बड़ बा। रुआ में या फिर अध्ययन करे वाला में प्रभु के नजदीक जाई और उनका से प्रार्थना करी कि प्रभु जी, हम चाहतानी कि हमरा जिंदगी के रुआ वचन से आनंद मिले। जवन भी करीना, यानी कि करिया बदरी छोले बिया, हम चाहतानी कि छट जाए और हम रुआ वचन के अध्ययन से आनंदित होई। ए तरी राउर आराधना में गोइल रुआ खातिर वास्तविक आनंद के कारण बन जाई। प्रिय मित्र, अगर हमार बात रुआ सुन रहल बानी तो यही घड़ी यही वक्त रुआ प्रभु परमेश्वर के नजदीक आई और प्रभु परमेश्वर के उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार करी। काहे कि प्रभु महान हवे, उनका से बढ़ के केहू नइखे। काहे कि उहे आनंद, उहे खुशी हमें जे प्रभु में बनल रहेला, वो प्रभु के साथ बा। और जे प्रभु के साथ नइखे, उ समझ ली, पक्का जानी कि वो नरक के भागी होई। ऐसे रहुआ अगर हमार बात सुन रहल बानी तो आज वे ये घड़ी प्रभु में आई और प्रभु के उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार करे। काहे कि प्रभु महान प्रभु हमें। मित्र, अब हमार समय खत्म हो रहा बा, तब तक खातिर रुआ हमरा के आज्ञा दी। परमेश्वर रुआ के बहुते बहुते आशीष देस। आमीन। हमके विश्वास बा कि ई कार्यक्रम आप सब खातिर फायदेमंद सिद्ध भइल हुई। हम चाहतनी कि आप सब आपन आपन आशीष हमरों से बांटी। अगर आप सबके लगे बाइबल से चाहे आपकी निजी जिंदगी से क्यों सवाल होके, चाहे क्यों समस्या खातिर प्रार्थना करावे चाहतनी तो हमारी फोन नंबर पर जरूर संपर्क करें। परमेश्वर आप सबके बहुत आशीष प्रदान करें और आज का दिन आप खातिर सुखद बनावे।